नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट टू नो में। दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में ताइवान और साउथ कोरिया ने इंडिया को बीट कर दिया है। ताइवान 5.15 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ पांचवें स्थान पर आ गया है। वहीं साउथ कोरिया 5.04 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के साथ छठे स्थान पर है। इसके बाद इंडिया है सातवें नंबर पे, जिसकी मार्केट 4.84 ट्रिलियन डॉलर रह गई है। सोचने वाली बात यह है कि ताइवान एक छोटी सी कंट्री है जिसकी आबादी दिल्ली से भी कम है। जीडीपी टर्म्स में हमसे कहीं पीछे है और इसके अलावा भारत के पास बड़ा डाइवर्सिफाइड मार्केट है। इसके बावजूद ताइवान ने इंडिया को बीट कर दिया। आखिर कैसे, इसे जानेंगे। वहीं दूसरी ओर भारत की स्टॉक मार्केट में लगातार सेलिंग जारी है। इसके क्या कारण है, इसे भी जानें। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार बिकवाली का दौर जारी है। 2026 में अब तक लगभग 2.25 लाख करोड़ इंडिया से बाहर जा चुके हैं और सोमवार को निफ्टी 50 23,500 के भी नीचे चला गया। तो आखिर ये पैसा कहाँ निवेश हो रहा है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो एशियन मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है एआई बूम। बड़ी बड़ी कंपनी एआई को अडॉप्ट कर रही है और अपना भारी निवेश इसके अंदर कर रही है। नए नए एआई मॉड्यूल्स बन रहे हैं और जो एआई मॉड्यूल्स है उसकी बेटरमेंट और डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है। इन एआई मॉड्यूल्स को बनाने के लिए, इनको ट्रेनिंग करने के लिए हैवी चिपसेट और जीपीयूज की जरूरत होती है। अब ये चिपसेट डिजाइन कौन करता है? ये चिपसेट डिजाइन करती है एनवीडिया। तो सवाल ये आना चाहिए, शेयर तो एनवीडिया के बढ़ने चाहिए, इसमें ताइवान कहाँ से आ गया? दोस्तों, इसी में एक कैच है। एनवीडिया भले ही चिप्स को डिजाइन करता है, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो ताइवान में होती है। ताइवान की एक कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट चिप मेकर कंपनी है। 2026 में इसके जो शेयर है वो 49% तक बढ़ चुके हैं और ताइवान की मार्केट के इंडेक्स का 42% हिस्सा ये ओन करती है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जो ताइवान की टोटल मार्केट कैप है वो 4.95 ट्रिलियन डॉलर की है और अकेली इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 1.95 ट्रिलियन डॉलर की है। यानी कि अकेली कंपनी, एक अकेले सेक्टर ने ताइवान की मार्केट को ऊपर चढ़ा रखा है। तो दोस्तों, आप पूछ सकते हो ताइवान का तो ठीक है, लेकिन साउथ कोरिया ने कैसे इंडिया को बीट कर दिया? इन एआई मॉड्यूल्स में हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स की जरूरत होती है और ये जो चिप्स हैं ये साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग और हाइनिक्स जैसी कंपनियां बनाती हैं। और हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा, जो इनके शेयर हैं वो काफी चढ़े भी हैं। सैमसंग और हाइनिक्स दोनों मिलाकर साउथ कोरियन मार्केट का 46% हिस्सा ओन करती हैं। और इसके अलावा क्या कारण है जिससे एफआईएस लगातार बाहर से पैसा निकाल रहे हैं? सबसे पहले है हैवी टैक्स। भारत में एलटीसी टैक्स 12.5% है और इसके अलावा एसटीटी भी देना पड़ता है। दूसरा कारण है फॉलिंग रुपी। गिरता हुआ रुपया अभी भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जब भी इन्वेस्टर कैश आउट करते हैं तो गिरते हुए रुपये के कारण उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है। तीसरा है ओवर वैल्यूड शेयर। भारत में जो भी कंपनी के जो शेयर हैं वो ओवर वैल्यूड है, यानी कि जितनी की उनकी अर्निंग नहीं है उससे ज्यादा उनके शेयर के प्राइसेस है। चौथा कारण है ग्लोबल टेंशन। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है उसके कारण भी इन्वेस्टर थोड़ा कॉशियस हैं भारत की मार्केट। चौथा कारण है क्रूड ऑयल के प्राइसेस। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में लगातार $100 से ऊपर चल रहे हैं, जिसके कारण मार्केट के ऊपर दबाव बना हुआ है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की मार्केट अभी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। एक इन्वेस्टर किसी भी मार्केट में तभी इन्वेस्ट करता है जब उसको वहां से प्रॉफिट मिले, लेकिन फिलहाल भारत में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में भारत को बड़े आर्थिक नीतिगत बदलाव करने की जरूरत है ताकि भारत की मार्केट अट्रैक्टिव लगे और निवेशक भारत में निवेश करें। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।